नमस्कार, मैं शोएब गाजी और आप देख रहे हैं हमारा स्पेशल प्रोग्राम तहकीकात। दुनिया में मोहब्बत की सबसे बड़ी निशानी कहने वाले ताजमहल की कहानी तब भी अधूरी थी और शायद आगे भी अधूरी ही रहेगी। अपनी पत्नी मुमताज महल की याद में मुगल सम्राट शाहजहां द्वारा 1632 में बनवाया गया ये मकबरा दुनिया के 7 अजूबों में शुमार है, लेकिन यह अचानक फिर से चर्चा में आ गया। इसलिए नहीं कि दुनिया भर से आने वाले पर्यटक इसे देखकर भौचक्के रह जाते हैं, बल्कि इसलिए कि कुछ संगठनों का दावा है कि यहाँ पहले मंदिर हुआ करता था। ताजमहल के 22 बंद कमरों के पीछे क्या है, ये फिलहाल तो रहस्य ही बना रहेगा, इसलिए कि इलाहाबाद हाईकोर्ट की लखनऊ बेंच ने इन कमरों को खोलने व उसका सर्वे कराने की मांग को ठुकरा दिया है। बीजेपी नेता की एक याचिका को सिर्फ खारिज ही नहीं किया, बल्कि जनहित याचिका यानी PIL का मखौला बनाने को लेकर खासी फटकार भी लगाई। साथ ही ये भी नसीहत दे डाली कि पहले रिसर्च करके आओ, उसके बाद कोर्ट का रुख करना। आज हमारे साथ चर्चा करने के लिए इन्हीं मुद्दों पर हमारे साथ जुड़े हुए हैं पूर्व जज BD नकवी सर। सर, कोर्ट का कहना है कि पहले रिसर्च करके आओ फिर आना। वक्त दर वक्त ऐसे मुद्दों पर हवा दी जाती रही है, इसको किस तरह से देखते हैं आप? देखिए, आजकल हिंदुस्तान के अंदर जो माहौल है वो किसी से छुपा हुआ नहीं है। कहीं हमने देखा मॉब लिंचिंग हुई, कहीं लव जिहाद की बात हो रही है, कहीं मध्य प्रदेश में और जगह जगह खरगोन और बहुत सी जगह धार्मिक उत्पात फैलाया जा रहा है। वजह यह है कि जो एक हमारी यहाँ की रूलिंग पार्टी है, गवर्नेंस जो लोग हैं, जो ताकतें हैं, उनको मजा लग गया है। वो समझते हैं कम्युनलिज्म फैलाकर ही हम इलेक्शन जीत सकते हैं। इसके अलावा कोई और वजह नहीं है जो ये हालात पैदा किए जा रहे हैं। मैं इसको स्टेट स्पॉन्सर्ड टेररिज्म भी कह सकते हैं। हम स्टेट की जो मदद हो रही है, आपने देखा कि हमारे प्राइम मिनिस्टर जब अमेरिका में गए तो वहाँ किस तरह लोग रिएक्ट कर रहे हैं। हमारे मुल्क की बड़ी बदनामी। कंसर्न ये है, जो मेरा कंसर्न है, इस तरह की जो माहौल पैदा किया जा रहा है उससे हमारी आलमी सतह पर सारी दुनिया में हमारी बदनामी हो रही है। हमारे फॉरेन मिनिस्टर प्रेस कॉन्फ्रेंस में जवाब नहीं दे पाए और वो हकला रहे थे। सब सारी दुनिया ने देखा। ये जो माहौल है, इससे मुल्क को नुकसान होगा। और ये सिर्फ भटकाने जो मेन मुद्दे हैं, बेरोजगारी का, महंगाई का, इस मुल्क के अंदर हेल्थ केयर का, उससे भटकाने के लिए इस तरह की बातें की जा रही हैं। कभी कहा था हमारे प्राइम मिनिस्टर मोदी ने अच्छे दिन आएंगे, तो अच्छे दिन तो अभी आए नहीं। इतने साल हो गए, लोग इंतजार में हैं और फर्दर इस तरह के माहौल करके वो और जो है समाज में हार्मनी को नुकसान पहुंचा रहे हैं। हमारा कॉन्स्टिट्यूशन कहता है सेकुलरिज्म चाहिए, हमें सोशलिज्म चाहिए, हमें एक ऐसा डेमोक्रेटिक रिपब्लिक चाहिए जहां सबको बोलने की आज़ादी हो। लेकिन इन तीनों प्रिंसिपल जो हमारे प्रीएम्बल में है, उसके मनफी काम हो रहा है, उसके नेगेटिव आप काम कर रहे हैं। सेकुलरिज्म से कम्युनलिज्म, सोशलिज्म से कैपिटलिज्म, और डेमोक्रेसी का तो गला घोटा ही जा रहा है, सबको मालूम है। जर्नलिस्ट को भी बंद किया गया, अलग अलग प्रताड़ना दी गई, बहुत से केसेस लगाए गए। अभी ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने देखिए कितना जजमेंट अच्छा दिया है। एक तो ताजमहल के मामले में दिया ही दिया, आपने बता ही दिया कि उन्होंने कहा रिसर्च करके आओ। दूसरा एक और जजमेंट उन्होंने दिया है सेडिशन के केस में, जो बहुत इंपॉर्टेंट है कि यहाँ फिर से व्याख्या करनी होगी। जो 124A IPC जो अंग्रेजों के जमाने में बनाया गया था हिंदुस्तानियों के खिलाफ, उसका इस्तेमाल न किया जाए जब तक इसको रिव्यू न कर लिया जाए। तो बहरहाल ये एक अच्छे संकेत है जो जुडिशरी की तरफ से लिए गए। कहीं कहीं जुडिशरी भी फेल हुई है, ऐसा नहीं है कि हम हर चीज़ सही हो रही है। बहरहाल हम उम्मीद कर सकते हैं एक अच्छी। सर, एक तो बहुत पुराने समय से देखा जाता रहा है कि चाहे बाबरी मस्जिद का मुद्दा रहा हो, तारीख पे तारीख वाला जो शब्द है, ये शब्द लगातार पेंडिंग में होता चला जा रहा है। ऐसे में लगातार ऐसे मुद्दे भी आ रहे हैं, तो इसको किस तरीके से सर, डेली के ऐसे मुद्दे या साप्ताहिक मुद्दे, क्योंकि उस पहले हिजाब का मुद्दा था, उसके बाद अभी वाराणसी का मुद्दा पेंडिंग में चल ही रहा है, तो ऐसे काफ़ी मुद्दे हैं, तो कोर्ट के ऊपर कहीं ना कहीं जो है पेंडिंग केसेस ज़्यादा हो रहे हैं। देखिए, ऐसा है कि ये एक बड़ा मुल्क है, एक बड़ी आबादी का मुल्क है। 1 करोड़ जो ज्यादा पॉपुलेशन है हमारे मुल्क, 100 करोड़ से ज्यादा पॉपुलेशन है। तो इस मुल्क के अंदर डिस्प्यूट होना भी नेचुरल है। लेकिन ये जो इस तरह के केसेस हैं, जो PIL फाइल होती है
या वो हिजाब का मुद्दा हमने देखा। अब आप बताइए, हिजाब जैसी चीज अगर कोई औरत ढक के चले तो ये जो है ये इस मुल्क के अंदर जुर्म है। अब आप बताइए, कोई औरत अगर मिनी स्कर्ट पहन के चले या नग्न अवस्था में चले या फिर जिसकी नुमाइश करे तो वो वेलकम है। अब आप समझ सकते हैं। तो ये जो चीज है ये बिल्कुल मैं तो ये कहूँगा कि एक मुल्क का ही तबका साइकोपैथ जो एक होती है बीमारी, नफ्सियाती बीमारी, उसका शिकार हो चुका है। और उसे लगता है कि हर तरफ हिंदू मुस्लिम की बात की जाए, मजहब की बात की जाए। जब बड़े अफसोस की बात यह है कि कोविड के आने के बाद हमारे अंदर साइंटिफिक टेम्पर आना चाहिए, लेकिन कोविड की लहर भी और कोविड से जो परेशानी हुई वो भी हमारी नफरत की आंधी को कमजोर नहीं कर सकी। जबकि मार्टिन लूथर किंग ने कहा, जो अमेरिका का लीडर था ब्लैक का, उसने कहा कि हेट्रेड कैन नॉट बीट द हेट्रेड, ओनली लव कैन बीट द हेट्रेड। हमें मोहब्बत से ही हराना है इस नफरत के आने को, इस नफरत करने वालों को। हार होगी, वक्त आने दीजिए, मुल्क की जनता रियलाइज कर लेगी कि ये लोग जो कुछ कर रहे हैं गवर्नेंस में बैठे हुए वो गलत है। ऐसे मुद्दों पर सर बाहर देशों में भी चर्चाएं बड़ी जोर शोर से चल रही है भारत को लेकर। और आप लोग भी कोई मीटिंग जो है पता चला है कि दिल्ली के अंदर करने वाले हैं? देखिए, हाँ, ये बिल्कुल आपने सही कहा। 29 तारीख को सारे हिंदुस्तान से अलग अलग हिस्से से डेलीगेट आ रहे हैं और मकतबे ख्याल के लोग, मुख्तलिफ मकतबे ख्याल के लोग, डिफरेंट स्कूल ऑफ थॉट के लोग आएंगे और वो इस बात पर विचार करेंगे कि ये जो मुल्क के अंदर हालात हैं उससे कैसे निपटा जाए, उनसे कैसे लड़ी जाए। जुडिशल फोरम हो, उसका कोई और फोरम हो, पॉलिटिकल फोरम हो, तो इन सब पे विचार होगा। इसके लिए 29 तारीख को दिल्ली में हम लोग इकट्ठे हो रहे हैं, बहुत से लोग इकट्ठे हो रहे हैं। तो देखिए, उस पर विचार करने के बाद ही किसी हम नतीजे पहुंचेंगे कि इस लड़ाई को कैसे लड़ा जाए। देखिए, इस मुल्क के अंदर बात यह है, थॉट तो बहुत है, फिलॉसफी बहुत है। अम्बेडकर का एक थॉट है, एक लेफ्टिस्ट का थॉट है, एक गांधीवादी है, लेकिन ये जो सारे लोग हैं ये ऑर्गेनाइज नहीं है। जो फोर्सेस हैं जो कम्युनलिज्म का सहारा लेती हैं वो कहीं ना कहीं ज्यादा ऑर्गेनाइज हो चुकी है, इसलिए वो गवर्नेंस में है और वो इलेक्शन जीत चुकी है। तो देखिए, लड़ाई जारी है भारत। अच्छाई और बुराई की लड़ाई जारी रहती है और उसमें जीत अच्छाई की होगी। जी, इतनी सारी जानकारी देने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया सर। थैंक यू सर। तो ये हमारे साथ जुड़े हुए थे बीडी नकवी, पूर्व जज हैं, जिन्होंने बहुत सारी चीज़ों के बारे में जानकारी दिया कि किस तरीके से जो है मामले पेंडिंग में होते चले जा रहे हैं, ऐसे ऐसे मुद्दों को जो है हवा दी जा रही है। तब तक देखते रहिए यूपी टुडे, हम फिर हाजिर होंगे ऐसे ही मुद्दों को लेकर।